नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। इस वक्त हम भाईंदर पश्चिम के अमृतवानी गार्डन परिसर में मौजूद है, जहां पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के वन विभाग ने कई झाड़ों का कत्ल किया है। आप ये देख सकते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा ये गार्डन में सूचना फलक लगाया है, जो चौथे क्रमांक पर लिखा है, उद्यानातील शुभेवंत झाडाचे फांद्या व फुले तोड़ू नहीं। इस तरह का संदेश दिया गया मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा। लेकिन महानगर पालिका ने किस तरह से झाड़ों का कत्ल किया गया, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से गार्डन का सुशोभीकरण किया गया था। कई वर्षों के यहाँ पर जो झाड़ लगे हुए थे, आसपास के लोग यहाँ पर वॉकिंग करते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। जिस तरह से आज झाड़ों का कत्ल किया है, कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिकों में काफ़ी रोष है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह ये ट्रैक्टर में भरकर झाड़ लेके जा रहे हैं, जो तोड़े गए, यहाँ पर कत्ल किया गया है कई झाड़ों का। आसपास के लोगों में काफ़ी रोष है ये झाड़ तोड़ने को लेकर, और पुलिस थाने तक यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं आसपास के पुलिस थाने में गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। महानगर पालिका आए दिन प्रचार प्रसार करती है, झाड़े लावा झाड़े वाचवा, लेकिन आज जिस तरह से जो झाड़ों का कत्ल हुआ है, उसके कारण स्थानीय नागरिकों में भारी रोष नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पेड़ों को ट्रैक्टर में लाद कर लेके जाया जा रहा है, और ये बड़े काफ़ी वर्षों के पुराने झाड़ थे, जो पेड़ थे, आज उसका कत्ल कर दिया गया महानगर पालिका द्वारा। इस संदर्भ में हमने कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करने का प्रयत्न किया, किस तरह का उनका रोष है इन झाड़ों के कत्लों को लेकर। हम उनकी प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। हम इसके लिए आए हैं कि हमारे बाजू में जो अमृतवाणी उद्यान है, उनको बीएमसी ने बिना नोटिस के, किसी को पब्लिक नोटिस दिए बिना झाड़ काटना चालू कर दिया। जबकि वहाँ पर पहले से हम लोगों का विरोध था कि हम गार्डन कोर्ट में कम से कम 500 रहवासी रहते हैं, 90 फ्लैट है उसके अंदर, उसमें हम 500 लोग रहते हैं। आसपास शत्रुंजय, कैलाश मानसरोवर मिला के हम लोग 2-2,500 लोग रहते हैं। तो पहले का ही जो सीवरेज प्लांट था, उससे हम परेशान थे कि उसकी बदबू इतनी आती थी कि उसमें हम लोगों का जीना दुर्लभ हो रहा था, बीमार पड़ गए थे लोग बाग। और फिर अभी हमें मालूम पड़ा कि ये दोबारा जो है पेड़ काट कर इस यहाँ पर वो सीवरेज प्लांट को एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे जनता के लिए विशेष गलत बात है कि किसी के भी स्वास्थ्य का ध्यान में नहीं रखते हुए बीएमसी ने ये जो कदम उठाया वो गलत उठाया है। हम इतना टैक्स भरते हैं बीएमसी को, हमें सुविधा की जगह और हमें दुविधा के फंसाते जा रहे हैं। और जबकि पेड़ काटने का रूल है कि कम से भी कम नहीं तो पब्लिक नोटिस लगना चाहिए, सार्वजनिक पेपर में आना चाहिए कि भाई इस ज़रूरी चीज़ के लिए ये पेड़ काटा जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी सूचना हमें नहीं है। और सवेरे आके पेड़ काटना चालू कर दिया। मैं 11 बजे से वहाँ खड़ा था, मैंने कई बार उन लोगों को बोला लेकिन नहीं माना। फिर आखिरकार हमको पुलिस कंप्लेंट में यहाँ पर आना पड़ा। ये पहले तो आपसे कहना चाहूँगा कि इतने बड़े परिसर में यही एक छोटा सा गार्डन था, जिसको भी आज महानगर पालिका के द्वारा बिना कोई नोटिस दिए हुए वो झाड़ पूरी जड़ से उखाड़ दिए गए, काट दिए गए हैं। तो ये जो हुआ काम, ये सही नहीं किया है महानगर पालिका की तरफ से। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। ये छोटा सा गार्डन है हमारे एरिया में खाली, इसी को आज एकदम अचानक एक पेड़ टूटता है, भयंकर दिक्कत होती है। हम लोग एकदम स्थानिक रहवासी हैं, हमको कोई कानून कायदे का जानकारी बिल्कुल भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। हमको पेड़ों से प्यार है, हम तो यही चाहते हैं कि एक भी पेड़ कटना नहीं चाहिए। जैसे लोग बता रहे हैं कि कायदेसर कि भाई पब्लिक नोटिस आना चाहिए, वो आना चाहिए, अपने को नहीं पता, पर हम लोग रोज़ पेड़ लगाते हैं। कहीं न कहीं लोगों को प्रेरणा देते हैं कि भाई पेड़ लगाओ। और सरकार भी, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार का बहुत बड़ा ऐसा आ रहा है कि भाई पेड़ संडे को या कुछ की पेड़ लगाओ। और यहाँ तो 2 दिन पहले इतने पेड़ कट गए, और जो 10 से 15 साल जूने पेड़ थे एकदम, तो भयंकर तकलीफ़ है। चाहते हैं इसका निदान हो। स्थानिक रहवासी वहाँ पे है, तो हमें सूचना देना चाहिए था कि आपने यहाँ पे हम लोग ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। और हम लोग अगर ऐसा पेड़ कटने जाए तो हमारे खिलाफ़ 10 कानून बताते हैं, और इनके खिलाफ़ क्या कानून हम लोग अभी बताए। और अगर ये नहीं रुका तो हम लोग स्थानिक रहवासी अभी यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठने वाले हैं। राजेंद्र महाजन किरण प्लाझा बिल्डिंगमध्ये राहतो। मी ड्युटीवरून घरी जात असताना गार्डन कोर्टचं ते गार्डन आहे महानगरपालिकेचं, ती झाडं तोडताना मला दिसली। मी त्यांना विचारणा केली की तुम्ही ही झाडं का तोडताय, तर त्यांच्याकडे ते उत्तरच नव्हतं, कोणी बोलतच नव्हतं आमची।
जवळजवळ ते 10-12 वर्षाची झाडं त्यांनी तोडली आणि हे जर हे थांबवलं नाही तर आम्ही स्थानिक रहिवासी आंदोलन करण्याशिवाय थांबणार नाही, हे आपल्याला आम्ही आपल्याद्वारे सूचित करतो। ये थे वो स्थानीय नागरिक जिन्होंने इस झाड़ों का जो कत्ल हुआ उसका कड़ा विरोध दर्शाया। आपको बता दूं कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो आप मेरे पीछे एसटीपी प्लांट देख रहे हैं, ये एसटीपी प्लांट की आधी जगह है और इस जगह में गार्डन बनाया गया था, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। और इस एसटीपी प्लांट को किस तरह से बड़ा किया जाए उसको लेकर भी ये झाड़ों का कत्ल किया गया है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। लेकिन अब इस झाड़ तोड़ने का तो स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया ही है, लेकिन जो एसटीपी प्लांट बढ़ाने की बात की जा रही है उसका भी कहीं ना कहीं स्थानीय नागरिकों ने जमकर विरोध दर्शाया, इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि स्थानीय नागरिकों की क्या भूमिका होगी जो झाड़ों का कत्ल किया गया मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।